प्रश्न उठता है कि क्या पुरुषार्थी को चुनाव की स्वतंत्रता होती है या सब कुछ पहले से ही निर्धारित है? सच्ची स्वतंत्रता चुनाव में नहीं है, स्पष्टता में है। फ्री विल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता तक पहुंचने का द्वार है। तो इसको समझते हैं। गीता कहती है प्रकृति का प्रवाह चल रहा है, लेकिन मनुष्य को विवेक भी दिया गया है। इसीलिए जन्म कहाँ होगा शायद आपके हाथ में नहीं है, कौन सी परिस्थिति आएगी हमेशा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे देखना और जीना है, इसमें पुरुषार्थी का स्थान है। जीवन की नदी का मूल प्रवाह नियत है, निश्चित है, लेकिन उस प्रवाह में अपनी नाव को कैसे साधना है, ये पुरुषार्थ का क्षेत्र है। इसी सीमित क्षेत्र को स्वतंत्र इच्छा फ्री विल कहा जा सकता है। वास्तव में इसे रिलेटिव फ्री विल कहते हैं। और जब व्यक्ति इस पुरुषार्थ को जागरूकता से जीने लगता है, तब आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। माना अतीत में आपने जो किया वो तो किया, आप स्वतंत्र थे करने को, आपने किया, आपका एक हिस्सा जड़ हो गया और परतंत्र हो गया है, लेकिन आपका एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है। उसके विपरीत करने को आप मुक्त हैं। उसके विपरीत करके आप उसको खंडित कर सकते हैं, उससे भिन्न करके आप उसे विनष्ट कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ करके आप उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में है कि वो अतीत के संस्कारों को भी धो डाले। इसे ही फ्री विल कहते हैं। तो फ्री विल का क्या मतलब? फ्री विल का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारे भीतर दो स्तर साथ साथ चलते हैं, संस्कार और अतीत की कंडीशनिंग के रूप में जो ऑटोमेटिक चलाता है, और दूसरा है चेतना माना साक्षी अवेयरनेस, जो तुमको चुनाव की क्षमता देता है। तो फ्री विल क्या है? उस क्षण में जागरूक होकर पुराने पैटर्न के विपरीत चुनने की क्षमता। इसीलिए कोई व्यक्ति जेल के भीतर से स्वतंत्र हो सकता है और कोई व्यक्ति बाहर घूमते हुए भी अपनी इच्छाओं, भय और संस्कारों का कैदी हो सकता है। तो अब समझते हैं रिलेटिव फ्री विल का क्या मतलब। मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन पूर्णतः असीमित नहीं है। वो कुछ परिस्थितियों, संस्कारों, कर्मों और नियमों के भीतर रहकर ही चुनाव कर सकता है। उदाहरण, मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का रूट पहले से तय है, लेकिन डिब्बे के भीतर आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। यहाँ आपकी स्वतंत्र इच्छा काम कर रही है। तो ट्रेन का रूट क्या हो गया? प्रारब्ध हो गया, कर्मफल समझ सकते हैं, परिस्थितियाँ हैं। और डिब्बे के अंदर आपकी पसंद क्या है? रिलेटिव फ्री विल है। माने आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल बंधे हुए भी नहीं हैं। दूसरा उदाहरण है, आपको ताश खेलने को मिली, ताश के जो पत्ते मिले वो आपके हाथ में नहीं थे, लेकिन उन पत्तों को कैसे खेलना है ये आपके हाथ में है। मिले हुए पत्ते हो गए भाग्य अथवा प्रारब्ध, उन्हें खेलने का ढंग हो गया फ्री विल। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि अभी कुछ संस्कार पहले से हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ कर्मों के परिणाम के रूप में सामने हैं, फिर शरीर, परिवार, देश सब आपको पहले से मिला हुआ है। ये सब आपकी पूर्ण पसंद से नहीं आए हैं, लेकिन परिस्थितियों में क्या व्यवहार करना है, क्रोध में क्या प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है, जागरूक रहना है या नहीं, पुरुषार्थ करना है या नहीं, यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता काम करती है। ये रिलेटिव फ्री विल है। जब तक व्यक्ति स्वयं को मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मों से जुड़ा हुआ कर्ता मानता है, तब तक उसकी फ्री विल भी रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है। लेकिन जब आत्मबोध होता है और व्यक्ति साक्षी में स्थापित होता है, तब वो देखता है प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रही है। तब मेरी फ्री विल ये प्रश्न भी बदलने लगता है। इसीलिए अज्ञानी सोचता है कि सब कुछ भाग्य है,
अहंकारी सोचता है कि सब कुछ मेरी इच्छा से है, लेकिन ज्ञानी देखता है कि जीवन भाग्य और पुरुषार्थ के अद्भुत संतुलन से चल रहा है। जैसे कोई कहे कि मैंने अपनी मर्जी से निर्णय लिया, लेकिन थोड़ा गहराई से देखें तो वह निर्णय किसी इच्छा से प्रभावित था, किसी डर से प्रभावित था, किसी संस्कार से प्रभावित था। वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। फिर असली स्वतंत्रता क्या है? जो असली स्वतंत्रता है वो आंतरिक स्वतंत्रता है। उसका अर्थ है संस्कारों, इच्छाओं, भय, प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों के प्रभाव को देखते हुए भी उनसे बंधे बिना रहने की क्षमता। ये आत्मबोध कहलाता है। उदाहरण, क्रोध उठा तो रिलेटिव फ्री विल कहती है मैं गाली दूं या ना दूं, माना विकल्प मौजूद है। यहाँ भी क्रोध मौजूद है, बस चुनाव हो रहा है। लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता होगी तो दिख जाएगा कि क्रोध उठ रहा है, लेकिन मैं क्रोध नहीं हूँ। देखने वाला क्रोध से अलग हो गया। यहीं स्वतंत्रता शुरू होती है। इसीलिए आत्मबोध की पहचान क्या है? पहले क्या होता था? मैं दुखी हूँ, फिर मेरे अंदर दुख उठ रहा है। पहले मैं क्रोधी हूँ, क्रोध आया उसमें बह जाते थे, फिर क्रोध का संस्कार सक्रिय हो गया, दिखने लगा। पहले क्या होता था? मैं मन हूँ, फिर क्या हुआ? उससे डिटैच, मैं मन को देख सकता हूँ। जो देख सकता है वो तो उससे बड़ा हो गया ना। तो रिलेटिव फ्री विल में प्रश्न पैदा होता है मैं क्या चुनूँ। लेकिन जो असली स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता, वहाँ पर चुनने वाले को मैं कितना जानता हूँ, ये बड़ी बात है। तो जहाँ अहंकार है वहाँ पर विकल्प हैं, जहाँ आत्मबोध है वहीं स्पष्टता है। माना जब मन में द्वंद्व है तभी तो विकल्प हैं कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, तो क्या चुनूं। लेकिन जब सत्य स्पष्ट दिख गया तब विकल्प बचता ही नहीं। जैसे 2 और 2 4। कोई विकल्प नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष के कर्म बाहर से देखने पर चुनाव जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से वो चुनाव नहीं, सहजता होते हैं। रिलेटिव फ्री विल विकल्पों के बीच चुनती है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता वहाँ पहुँचती है जहाँ चुनने वाला ही विलीन हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं फ्री विल स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता तक पहुँचने का द्वार है।